नमस्कार साथियों, शांत उपाध्याय सफलता एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि ज्ञात है आपको कि मैं बेटा बात कर रहा हूं आपसे एलसीएम और एचसीएफ में। किसमें बात कर रहा हूं? एलसीएम और एचसीएफ की बात कर रहा हूं। तो एलसीएम एचसीएफ की क्लास को आगे बढ़ाते हुए पहले ये समझो कि लास्ट क्लास में मैं आपको क्या बता के गया था। लास्ट क्लास में बेटा बात ये बता के गया था कि एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। बात क्लियर ना? क्या बता के गया था सर आपको लास्ट क्लास में? बेटा ये बताया था मैंने आपको कि एलसीएम क्या बीमारी है और उसकी दूसरी बात क्या है, बोलो सर एचसीएफ। दूसरी बात क्या है? एचसीएफ क्या है? एलसी एचसीएफ और एक और बात साथ साथ चलती, जीसीडी। बात क्लियर ना? क्या क्या बात चल रही थी सर? एलसीएम, एचसीएफ और जीसीडी। एलसीएम के विषय में मैंने आपको बताया कि एलसीएम क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि एचसीएफ क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि एचसीएफ क्या होता है। बात क्लियर ना? लास्ट क्लास में हम एलसीएम एचसीएफ की बात को समझ चुके थे। और बेटा मे बी जैसा कि मुझे ध्यान है, हम लोग जो बात कर रहे थे वो एलसीएम के टाइपों की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे सर? एलसीएम के टाइपों की बात कर रहे थे कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम मैंने आपको बताया था कि यार एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल से। लीस्ट कॉमन मल्टीपल से अगर मैं आपसे कहूं कि यार एलसीएम में अप्रोक्स जो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि किसी भी संख्या का हम सिंपल एलसीएम कैसे बनाएंगे, किसी भी संख्या का हम साधारण एलसीएम कैसे बनाएंगे। तो साधारण एलसीएम बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर मान लीजिएगा हमारे सामने कोई नंबर है 25, 25, 50 और 60। मैं आपसे कह रहा हूं कि इन नंबरों का आप एलसीएम बनाइए। क्या बनाइए? एलसीएम। तो मैंने आपको तीन तरीके का एलसीएम बनाने के बताए थे। आपको इनमें से प्रयोग क्या करना है? प्रयोग ये करना है कि सर पांच, अगर हम 25 की बात करेंगे, 25, 25 की अगर मैं बात करूंगा तो 25 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा? बोलो सर 5 गुना 5, 25 आ जाएगा। अगर अपन 50 की बात करेंगे तो कितना आएगा? बोलो सर मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि सर 60 क्या है, तो भाई मेरे 60 बनाने के लिए आपको पता है कि यार ये 2 गुना 5, इसका प्रयोग तो होगा ही होगा। उसके बाद 60 बनाने के लिए 10 गुना 2, 20 गुना 3, मतलब हमें 6 और चाहिए, तो हम इसका गुणा कर देंगे और बेटा एलसीएम बन जाएगा इन सब का। ये बात मैंने आपको समझाई थी कि जब भी इस तरह की संख्याओं का आपको गुणा करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? बोलो सर 2 और 5 के पेयर बनेंगे, और 2 और 5 के पेयर बनने के बाद हम 2 और 5 का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते सर? क्योंकि 2 और 5 मिलकर बस एक जीरो ही तो देंगे। तो दो पेयर हैं, कितने जीरो हो गए मेरे लाल? बोलो सर 2 जीरो हो गए। यहां पर बचा क्या है? बोलो सर 3 बचा हुआ है। तो मेरे भाई इनका एलसीएम आपके सामने आ गया 300। कितना एलसीएम आ गया? 300 एलसीएम आ गया। इस तरह की बात हुई थी। बात क्लियर ना? नेक्स्ट अगर मैं आपको चलूं कि सर टाइप नंबर 2 क्या हो सकता है हमारे पास, तो जरा समझो। इस बात को अगर मैं हटा दूं और आ जाऊं टाइप नंबर 2 पर, देखिए यार टाइप नंबर 2 सवाल का कैसे होता है। टाइप नंबर 2 ये होगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। क्या होगा सर? कोई भी सवाल आपको दिया जाएगा और सवाल देने के बाद वो ऐसे बोलेगा कि यार दो, हमारे पास मान लीजिए जैसे मैं अभी आपसे कहूं कि सवाल क्या हो सकता है, सवाल ये हो सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 12, 15 और 20, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 12, 15 और 20 से भाग देने पर शेषफल शेषफल कितना बचता है? बोलो सर शेष बचता है 2। ठीक है ना? शेष क्या बचता है? शेष बचता है 2। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15 और 20 से भाग देने पर शेषफल सदैव और सदैव 2 बचता है। तो आप क्या करेंगे?
आप बेटा करेंगे ये कि सबसे पहले इन नंबरों का एलसीएम बनाएंगे। एलसीएम बनाना फिर से जान लो, क्योंकि एलसीएम तो आपको आना ही चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं एलसीएम कैसे बनाएंगे, तो 2 गुना 2 कितना आ जाएगा 4, 4 का गुना करेंगे 3 के साथ तो 12। उसके बाद 15 की बात करेंगे तो 3 गुना 5 15। अगर हम 20 की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं 5 गुना 2 10 और 10 दूना 20 इसमें अवेलेबल है। इसका मतलब बेटा अगर मैं इन सब का गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा। बोलो सर आपने बताया था इन दोनों का तो गुणा नहीं करते क्योंकि ये दोनों मिलकर एक 0। तो एलसीएम कितना आया, बोलो सर एलसीएम आया 60। अब यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर बेटा जो रिमाइंडर होता है उसे आप प्लस कर देते हैं। रिमाइंडर को प्लस क्यों करते हैं जरा समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि हमने इन नंबरों का एलसीएम बना लिया कितना, बोलो सर एलसीएम बना दिया आपने 60। अब आप मुझे ये बताओ कि भैया 12 से ये 60 डिविजिबल है कि नहीं। अरे सर कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर मैं कहूं कि यार 15 से ये 60 डिविजिबल है कि नहीं, पूरी तरह से डिविजिबल है। अगर मैं कहूं कि 20 से ये जो है वो डिविजिबल है कि नहीं, अरे 20 से डिविजिबल है। अरे सर 20 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये नंबर तो यहां पर डिविजिबल है, लेकिन हमें तो सवाल कह रहा है रिमाइंडर हर बार कितना बचना चाहिए, बोलो सर रिमाइंडर हर बार 2 बचना चाहिए। तो मैंने कहा कि एलसीएम में आप 2 प्लस कर दीजिए, रिमाइंडर हर बार 2 हो जाएगा। अब नंबर हमारे पास क्या आया, बोलो सर 62 आया मेरे लाल। अगर आप 62 में 12 से भाग लगाएंगे रिमाइंडर कितना आएगा, बोलो सर 2 आएगा। 15 से भाग लगाएंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। 20 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, बोलो सर 2 आएगा। अरे बात क्लियर है ना। इसका मतलब है कि ये जो टाइप बनेगा टाइप नंबर सेकंड, इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये क्या है, ये है एलसीएम प्लस रिमाइंडर। मतलब जहां पर भी समान शेष बचेगा वहां पर क्या बनाएंगे आप, किसी भी संख्या का एलसीएम बनाएंगे और रिमाइंडर वहां पर जोड़ देंगे। जैसा कि मैं सवाल और आपको दिखाऊं, देखिएगा सवाल हमसे ये कह रहा है कि भाई हमारे पास कोई भी नंबर हो तो उन नंबरों का हम क्या करेंगे, बोलो सर एलसीएम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार हम देख लेंगे। सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 45 60 72 से भाग देने पर, मतलब टाइप नंबर 2 हमारा चल रहा है। ये टाइप नंबर क्या चल रहा है, बोलो सर टाइप नंबर 2 चल रहा है। टाइप नंबर 2, बात क्लियर है ना। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसे किस किस से 45 45 60 और 72 से भाग देने पर रिमाइंडर इन ईच केस, मतलब प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो यार क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि यार ये जो हमारा टाइप है उसमें हम इस तरह के सवाल देखते हैं कि रिमाइंडर और एलसीएम, एलसीएम प्लस रिमाइंडर क्या देखते हैं बेटा, एलसीएम प्लस रिमाइंडर। अगर मैं आपसे कहूं कि यार 45 45, फिर अगला नंबर कौन है 60, अगला नंबर कौन है 72। मैं आपसे कहूं कि यार इसमें इन नंबरों का एलसीएम बना दीजिए। तो एलसीएम बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर एक बार बता रहा हूं कि जितनी भी संख्याएं हैं उनमें सबसे छोटी संख्या के पूरे फैक्टर लिख लिए जाएं। जैसे यहां पर सबसे छोटी संख्या कौन है, बोलो सर 45 45 है। 45 के अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो 3 गुना 3 9 गुना 5 कितना हो गया सर 45 हो गया। अरे बात क्लियर है ना। अगर मैं कहूं नेक्स्ट कौन है, बोलो सर 60 है। अगर हम 60 की बात करेंगे तो मेरे लाल यहां पर हमें यह समझ में आता है कि अगर हम सर 60 की बात करेंगे तो यहां पर 3 गुना 5 15 तो आपको चाहिए, क्योंकि 15 गुना 4 करेंगे तभी तो 60 आएगा। इसका मतलब 15 गुना 2 कितना हो गया 30, और 30 गुना 2 कितना हो गया, बोलो सर 60 हो गया। अरे बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को। इसका मतलब हमने यहां पर ये जो बातें बना ली वो कौन सी बना ली, बोलो सर 45 भी बना लिया और 60 भी बना लिया। अब एक नंबर और बचा हुआ है, वो नंबर कौन है, बोलो सर 72। अगर मैं आपसे कहूं कि 72 क्या है तो आप समझेंगे कि 3 गुना 3 कितना आएगा 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 36 में अब 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 36 गुना 2 कितना आ जाने वाला है
बोलो सर 72 72 आ जाने वाला है। मेरे लाल अगर मैं आपसे कहूं कि इन सब का एलसीएम फिर सर क्या हो जाएगा, तो समझो यार इन सब का एलसीएम मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास 2 और 5 का पेयर होगा इनका आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इनके लिए सिर्फ और सदैव शून्य देंगे। कितना देंगे सर? शून्य। अगर मैं आपसे कहूं इन सब का गुणा कर दीजिए तो 3 गुना 3 9 दूना 18, 18 दूना 36। इसका मतलब इसका सर एलसीएम आया कितना? बोलो सर 360। अब सवाल कह रहा है कि रिमाइंडर कितना बचता है हर बार? बोलो सर रिमाइंडर बचता है 3। आपने टाइप बताया है कि रिमाइंडर प्लस कर दिया जाएगा, तो रिमाइंडर कितना है? बोलो सर 3 प्लस कर देंगे मेरे लाल, तो कितना आने वाला है बताओ? 363। कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का मेरे भाई? आंसर आएगा 363। इसका मतलब हम इसका आंसर 363 दे सकते हैं क्वेश्चन में कि भाई आंसर हो जाएगा 363। कोई डाउट किसी को नहीं है? पक्की बात है। अगले सवाल पर आता हूं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3। यार क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, मैं एक बार आपको समझा दूं कि यार प्रश्न बनता क्या है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बनेगा टाइप नंबर 3 होगा। टाइप नंबर 3 मैं अभी आपको समझाऊं कि यार टाइप नंबर 3 किस तरह से सवाल फेंकेगा। टाइप नंबर 3, बात क्लियर? सवाल हमसे क्या कहेगा? सवाल ये कहेगा कि यार वह छोटी से छोटी संख्या जिसे आप मान लीजिए, मैं संख्याएं लिखता हूं 24, 60 और 72। 24, 60 और 72 से भाग देने पर 24, 24, 60, 72 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः रिमाइंडर क्रमशः कितना बचता है? मान लीजिए सवाल ऐसे कह दे कि शेषफल क्रमशः 14, 50 और 62 बचता। अरे समझ में आई बात? क्या है सर सवाल? सवाल ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 24, 60, 72 से भाग देने पर शेषफल सदैव 14, 50 और 62 बचता है। अगर मेरे भैया मैं आपसे कहूं यार इन संख्याओं का एलसीएम बना लीजिए, तो अगर इन संख्याओं का हम एलसीएम बनाएंगे तो कितना आएगा? बोलो सर 24 का फैक्टराइज कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 गुना 3 कितना? बोलो सर 24। अगर मैं कहूं 60 की बात कर लीजिए तो 3 दूना 6 दूना 12 और 12 पंजे 60। अगर मैं कहूं 72 की बात कर लीजिए तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 गुना 3 कितना? 72, 72। बात क्लियर? इसका मतलब हमने 24, 60, 72 का एलसीएम बनाया। मैंने आपको पहले भी समझाया था इन दोनों का गुणा मत करना। कितना आएगा? 0। 3 गुना 3 9 दूना 18 दूना 36, 360 क्या हो गया इसका एलसीएम। अब 360 तो एलसीएम हो गया, लेकिन यार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो बचता है वो हर बार अलग अलग बचता है। पहले कितना बचता था? बोलो सर 14। अब कितना बचता है? बोलो सर 50। अब कितना बचता है यहाँ पर? 62, 62 बचता है। इस बात का आशय है कि यहाँ पर इससे पहले टाइप जो हम पढ़ रहे थे टाइप नंबर 2, उसमें क्या था? उसमें तो यार ये बात थी कि सर जब भी अपने पास रिमाइंडर बचेगा रिमाइंडर सदैव समान होगा और एलसीएम में रिमाइंडर जोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो शेष बच रहा है वो बार बार अलग अलग शेष बच रहा है। बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शेष है 14, यहाँ पर कितना है 50 और यहाँ पर कितना है 60। जब ऐसी स्थिति क्रिएट होती है तो हम क्या करते हैं? हम करते ये हैं कि यार हम इनका दोनों का डिफरेंस देखते हैं, नंबर का और रिमाइंडर का, शेष का। अगर मैं कहूं कि यार इन दोनों का डिफरेंस यहां पर कितना है? बोलो सर इसका डिफरेंस है 10, ठीक है ना। इसका डिफरेंस कितना है? अरे बोलो सर इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस है फिर से 10। अरे बात क्लियर ना। अगर मैं कहूं कि यहां पर डिफरेंस कितना है? अरे बोलो सर इसका डिफरेंस है फिर से 10। बात क्लियर ना। तो हमने यहाँ पर इन नंबरों का डिफरेंस चेक कर लिया। क्या चेक कर लिया सर? हमने इन नंबरों का डिफरेंस चेक कर लिया, ठीक है ना। और करते क्या है सर? हम करते ये हैं कि जो भी हमारे पास एलसीएम बनता है उस एलसीएम में से हम डिफरेंस को बेटा घटा दिया करते हैं।
क्या करते हैं सर, एलसीएम माइनस डिफरेंस, एलसीएम माइनस डिफरेंस, एलसीएम से डिफरेंस को घटाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एलसीएम क्या है इनका, तो बताइए यार, एलसीएम आपने बताया 360, मेरे लाल डिफरेंस कितना है इनका, बोलो सर डिफरेंस है 10। अगर मैं आपसे कहूं कि यार इसको घटा दीजिए, तो 360 में से अगर आप 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अरे बताओ सर कितना आएगा, कहो सर 350 आ जाएगा। अरे भाई कितना आ जाएगा, 350, 350 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को, लेकिन सर बात 350 आंसर तो आ गया, लेकिन सर ये बात समझ में नहीं आई कि आपने यहाँ पर घटाने की बात क्यों कर दी, वहां तो जोड़ने की बात थी इससे पहले वाले में। ये बात मैं आपको समझाता हूं कि यहाँ पर हमने क्यों घटा दिया है, जरा समझो। अगर बेटा हमारे पास वैल्यू थी 360, ठीक है ना, अब 360 है, सवाल कह रहा था किस किस से भाग लगाना है, क्वेश्चन कह रहा था कि 24, 60 और 72 से भाग लगाना है, और रिमाइंडर शेष क्रमशः कितना बचना चाहिए, बोलो सर 14 बचना चाहिए, और कितना बचना चाहिए था, 50 बचना चाहिए था, और कितना बचना चाहिए था भाई, और बचना चाहिए था 6। ऐसा ही तो बोला गया सवाल में, जी सर ऐसा ही बोला गया, देख लीजिए एक बार। सवाल कह रहा था कि भाई 24, 60, 72 से भाग देने पर रिमाइंडर 14, 50 और 62 बचता है। आ जाइए आप मेरे लाल, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार यहाँ पर हमारे पास 360 है इनका एलसीएम। अब आप मुझे ये बताइए कि 360 यदि इनका एलसीएम है, तो 360 में अपने पास जो 24 है, मतलब 360 ऐसा नंबर है, कैसा नंबर है, 360 वह छोटे से छोटा नंबर है जो 24 से भी कटेगा और 60 से भी कटेगा, 24 से भी कट जाएगा, और किससे कटेगा, बोलो सर 24 से कटेगा, 60 से भी कटेगा, और किससे कटेगा बेटा, और सर 72 से भी कटेगा। मतलब 360 वह छोटे से छोटा नंबर है जो 24, 60, 72 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। लेकिन सवाल कह रहा है कि 24 से भाग लगाओ तो शेष आए 14, और 60 से भाग लगाओ तो शेष आए 50, अगर 72 से भाग लगाओ तो शेष आए 62। मेरे भाई आप मेरी बात को समझो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस 360 में आप मुझे ये बताओ कि 24 है कि नहीं, अरे 24 है ना इस 360 में, कैसे सर, अरे अगर हमने ये 24 को फैक्टराइज किया है, जैसे अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई 360, मैंने अभी आपको 360 का एलसीएम लेना बताया था, कैसे हमने एलसीएम लिया था एक बार फिर से समझो, 24, 60 और 72, कोई बात नहीं 5 मिनट का टाइम लगेगा, बात क्लियर करके चलेंगे, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे भाई 24 का मतलब है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 किया 24, ठीक है ना। 60 की हम बात करेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 पंजे 60। अगर हम 72 की बात करेंगे तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दिया 72। अब आप मुझे ये बताइए कि जो बात मैं ये कह रहा था इस 360 में 24 है कि नहीं, तो वो जरा आप देख लो एक बार कि इस 360 में 24 तो ये रहा सर, अरे हाँ या ना, 24 है कि नहीं है, 24 है कि नहीं 360 में, बोलो सर 24 है 360 में। इसका मतलब क्या है कि अगर बेटा 360 में 24 मतलब 24 तो है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई अगर इसमें 24 है तो क्या इसमें आप मुझे बताइए 60 नहीं है इसमें, बोलो सर 60 भी है इसमें। तो भाई इसे जैसे ही आप शामिल कर देंगे यहां तक तो सर 60 भी हो गया। अब आप बताओ कि इसमें 72 नहीं है, हाँ सर इसको अगर हम शामिल कर देंगे तो 72 है। मतलब 360 हमारे पास एक ऐसा नंबर आ गया है जिसमें सर 24 भी है, 60 भी है और 72 भी है। अब मेरे लाल आप ये बताओ कि सवाल कह रहा है आपको ऐसा नंबर नहीं ढूंढना जिसमें 24, 60, 72 है, आपको तो रिमाइंडर बचाना है, रिमाइंडर बचाना है तो रिमाइंडर बचा दो। सर कैसे बचाएंगे हम रिमाइंडर, आप मुझे एक बात बताइए कि यदि मैं किसी संख्या को 24 हमारे पास इसमें 24 है और उस 24 में से मैं आपसे कहूं कि यार 10 माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो भाई 10, तो बेटा कितना बचा, अरे बोलो सर 14 बच गया कि नहीं। इसका मतलब है कि यदि 24 का मल्टीपल उसमें अंदर है, इसमें से हमने 10 माइनस कर दिया तो कितना बचा होगा शेष,
भाई मेरे शेष बचा होगा 14। बात क्लियर। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई हमारे पास 60, इस 360 में 60 होगा, अरे सर क्यों नहीं होगा, अगर 360 में 60 होगा और मैं उसमें से 10 माइनस कर रहा हूं तो बचेगा कितना रिमाइंडर, बोलो सर 50 रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 72 10 माइनस कर दें यहां से तो कितना बचेगा, बोलो सर 62 बचेगा। इसका मतलब यही इस बात का कंसेप्ट है कि भाई जब भी हमारे पास अलग अलग शेष बचेगा तो आप एलसीएम माइनस डिफरेंस करेंगे। अरे क्या करेंगे, बोलो सर एलसीएम माइनस डिफरेंस करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस प्रश्न का आंसर जो मैंने आपको बताया कि यार यहां पर एलसीएम में से क्या घटाएंगे, बोलो सर डिफरेंस माइनस कर देंगे। एलसीएम में से कितना माइनस कर देंगे, डिफरेंस। जब भी इस तरह का प्रश्न हमारे सामने आएगा जहां पर भिन्न भिन्न शेष बचेगा, जहां पर कैसा शेष बचेगा, बोलो सर भिन्न भिन्न शेष बचेगा, वहां पर हम क्या कर देंगे, एलसीएम माइनस डिफरेंस कर देंगे, तो हमारे सवाल का आंसर बन जाएगा। आ जाइए यार अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सवाल हमारा ये कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था, कुछ इस तरह का ही सवाल है। सवाल हमसे ये कह रहा है कि भाई वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 48, 48, 60, 72 से भाग करने पर शेषफल सदैव कितना बचता है सर, 24, 60, 72, 28, 40 और 52 बचता है। शेषफल कितना बचता है, 28 बचता है, 40 40 40 बचता है और 52 62 बचता है। तो आप चेक कर लीजिए कि भैया अगर हमारे पास नंबर है कौन कौन, बोलो सर 48, 48, अगला नंबर कौन है, बोलो सर 60, अगला नंबर कौन है मेरे लाल 72, और वो कह रहा है कि यार रिमाइंडर शेष क्रमशः कितना बचता है। भाई शेष क्रमशः कितना बचता है बताओ सर। भाई सवाल कह रहा है कि शेष जो बचता है हमारे पास कितना बचता है, शेष बचता है क्रमशः कितना 28 होगा और कितना होगा सर 40 40 होगा और 72 72 मतलब यहाँ पर 52। बेटा इनका डिफरेंस आपने चेक किया, अरे डिफरेंस कितना है, अरे बोलो सर डिफरेंस कितना, बोलो सर डिफरेंस है इनका 20 कितना डिफरेंस है सर 20 20 का इनमें अंतर है। अब सवाल हमसे कह रहा है कि यार डिफरेंस तो है इनके 20 का, बात क्लियर। करेंगे क्या यार, इनका 48, 60, 72 का एलसीएम बनाइए। 48 का फैक्टर बनाएंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 की बात करेंगे 16 दूना 16 के बाद 2 की जरूरत तो हमें है नहीं सर, 16 के बाद जरूरत नहीं है क्योंकि 16 गुना 3 ही बन जाएगा 48। अगर मैं कहूं 60 आपको देना है तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 और 12 पंजे 60। बात क्लियर ना। नेक्स्ट मैं आपसे कहूं कि भाई उसके बाद 60 के बाद फिर 72 तो 72, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 24 और 24 गुना 3 72। अपन एलसीएम बनाएंगे, आपको बताया था इन दोनों का गुना नहीं करेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे तो 0 आएगा। 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36 दूना 72, 720 हो गया अपने पास। बात क्लियर ना, कितना हो गया सर 720 720 हो गया। अब सर 720 यहां तक तो बात आ गई, माइनस क्या करेंगे, बोलो सर डिफरेंस कितना है, अरे भाई डिफरेंस है 20, अगर डिफरेंस अपन माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ सर 700 700 आ जाएगा इसका आंसर। अरे बात क्लियर है ना, कितना आ जाएगा 700 700, इसका क्वेश्चन का आंसर अपने सामने आ जाएगा 700। सबको समझ में आई बात, पक्की बात है, मतलब सवाल रहेगा तो तोड़ दिया जाएगा। अगले टाइप पर, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यार अगला सवाल क्या हो सकता है इसका समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सवाल कह रहा है 45, 60, 72 से भाग देने पर वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। कितने अंकों की, बोलो सर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे वह लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 45, 60, 72 से भाग देने पर शेषफल सदैव और सदैव 3 बचता है। आप कह सकते हैं कि सर जी आज की क्लास का टाइप नंबर भी 4 है। टाइप नंबर भी कितना है, बोलो सर 4 है। टाइप वाइज क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं, प्रैक्टिस में आपको फिर से दमदारी से कराऊंगा, पहले एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए कितने तरह के सवाल यहां पर बनते हैं। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं यार कि सवाल हमसे ये कह रहा है कि 45, 45, 60, 72 से भाग देने पर शेषफल सदैव 3 बचता है,
तो सबसे पहले सवाल कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ये बात आप सब जानते हैं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई 1 अंक की बड़ी संख्या कौन है, तो आप कहेंगे सर 9। अगर मैं कहूं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आप कहेंगे 99। अगर मैं कहूं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 3 रखना है 999, मतलब 999 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। बेटा सवाल कह रहा है हमसे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो आपने रख ली, लेकिन उन नंबरों को 45, 60, 72 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर, 45, 45, 60, 72 से भाग देने पर मेरे लाल। अब मैं 45, 60 और 72, ठीक है ना, 45, 60, 72 एलसीएम आप बनाएंगे, आसानी से बना पाएंगे कि सर जी 45, 60, 72 का एलसीएम 360 हो गया। अब बात क्लियर ना। अगर मैं कहूं कि सर 360 अपने पास एलसीएम हो गया है, कितने अंकों की संख्या है, बोलो सर 3 अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या है सर, 3 अंकों की संख्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि यार 3 अंकों की संख्या से भाग लगा दीजिए, 2 बार तो भाग जाएगा। क्या समझ में नहीं आया सर, एलसीएम एक बार फिर से जान लीजिएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं 45 है, तो 3 गुना 3 9, 9 गुना 5 45। अरे बात क्लियर ना। 60 की बात करेंगे तो 3 गुना 5 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। 72 की बात करेंगे 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36 और 36 दूना 72। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो सर 0। ठीक है ना, 3 गुना 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, मतलब 360 इसका एलसीएम। समझ में आ गई ना बात, कोई बात नहीं, मैं हटा देता हूँ, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं। मैं उद्देश्य लेकर आया हूँ, यूट्यूब पर आने का उद्देश्य यही है कि आप तक मेरी बात पहुंच पाए, इत्मीनान से सब लोग घर बैठे सीख पाए। देखिए यार, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 360 से आप भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा और कितना आएगा, 720, 720। 720 यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, बोलो सर 9 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 7 और यहाँ पर कितना आएगा 279। बात क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर सर जी 9 आ जाना चाहिए। भाई 9 यहाँ पर आएगा क्या, ना ना ना, बिल्कुल नहीं आएगा सर। 9 क्यों आएगा, है ही नहीं, क्योंकि अंक ही 3 है। कितने अंक की संख्या थी सर, 3 अंकों की संख्या मेरे लाल। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, बोलो सर ये तो हो गया रिमाइंडर, शेष बच गया ये। अब सर जी शेष बच जाने का आशय क्या है, शेष बच जाने का आशय यह है कि यदि इस संख्या में ये न होता तो ये संख्या 360 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाती। तो मेरे भाई इसमें से 999, इसमें से यही बात क्यों ना माइनस कर दें हम। 279 माइनस करेंगे 0, यहां पर माइनस करेंगे 2, यहां पर माइनस करेंगे तो 720। अरे बात क्लियर है ना। इसका मतलब है कि 720, 720 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 45, 60, 60 और 72, मतलब 45, 60, 72 से पूरी तरह से डिविजिबल जो नंबर है वो कौन है 3 अंकों का, बोलो सर 720। लेकिन यार प्रश्न में एक बात जोड़ दी गई है। बात कौन सी जोड़ दी गई है, बात ये जोड़ दी गई है कि भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, बोलो सर 3 बचता है। तो आपने कुछ भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। सर शेषफल बचता है तो शेष को आप जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए सर, शेष को आप जोड़ दीजिए। और मेरे लाल इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कितना, बोलो सर 723। कोई डाउट तो नहीं, बिल्कुल बेसिक बात आपको समझा रहा हूं। कितना हो गया सर, 723, 720। नेक्स्ट बढ़ूंगा अगले टाइप पर। आज की क्लास का टाइप नंबर कौन सा आ जाएगा, बोलो सर 5 आ जाएगा। और एलसीएम का भी टाइप नंबर 5 आ जाएगा। ठीक है ना। सवाल हमसे कह रहा है कि यार 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, सुन लीजिएगा मेरी बात को। इससे पहला प्रश्न क्या कह रहा था, टाइप नंबर 5 आ गया ये सवाल। इससे पहले क्या कह रहा था, इससे पहले ये कह रहा था कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब प्रश्न क्या कह रहा है, अब प्रश्न कह रहा है कि सर 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 48, 60, 72 से भाग देने पर शेषफल सदैव 2 बचता है। तो आप क्या करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई हमारे पास कितने अंक हैं, बोलो सर 4, और 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन है,
तो आप क्या बताएंगे, बोलो सर 0 0 लेके चलेंगे हम, 4 अंकों की बात करनी है हमें, 1 0 0, ठीक है ना। तो ये 4 अंकों की कौन सी संख्या हो गई, बोलो सर छोटी से छोटी संख्या हो गई। सवाल कह रहा है किस किस से भाग देने पर भाई, 45 45 45 ना 48 है सर, 48 48 क्या है सर, 48 48 48, फिर कौन है सर 8, और फिर कौन है सर 72। बात क्लियर ना, मतलब 48 60 72 से भाग देने पर शेषफल सदैव और सदैव 2 बचता है। करेंगे क्या, हम एलसीएम बनाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि 48 60 72 का एलसीएम बनाइए, तो 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 गुना 3 कितना, बोलो सर 48 48। अगर मैं बात करूंगा सर 60 की, 3 दूना 6 6 दूना 12 12 गुना 5 कितना आ जाएगा, बोलो सर 60 आ जाएगा। अगर मैं 72 की बात करूंगा तो 3 दूना 6 6 दूना 12 12 दूना 24 और 24 गुना 3 72 आ जाएगा। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ध्यान सदैव रखना है इन दोनों का गुना नहीं करेंगे, ये दोनों मिलकर एक जीरो ही फेंक सकते हैं। बस क्या कर सकते हैं सर, ये मिलकर एक जीरो फेंक सकते हैं, तो जीरो हमने ले लिया। उसके बाद गुना करना बहुत सरल, 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36 दूना 72। इसका मतलब हमने इनका एलसीएम बना लिया। सर इनका एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 720 720 इनका एलसीएम आ जाएगा। बात क्लियर है ना, इसका मतलब 720 से अब आपको इस नंबर में आना है। 720 से आप भाग लगाएंगे एक बार तो जाएगा ही जाएगा, 720 720 क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे। यहाँ पर कितना बचेगा मेरे भाई, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा कितना, बोलो सर 280 280 रिमाइंडर हो गया। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, पक्की बात है। किसी तरह का अगर कोई डाउट हो तो पूछ लिया जाए मेरे से। मतलब सवाल हमसे कह रहा था कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो हमने छोटी से छोटी संख्या उठाई। किस किस से भाग देने पर, बोलो सर 48 60 72 से भाग देने पर, तो मैंने 48 48 60 72 का एलसीएम बनाया। क्योंकि जो नंबर 48 60 72 से कटेगा वो तभी कटेगा जब वो 720 से कटेगा। तो 720 से एक बार हमने भाग लगा दिया, 720, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, बोलो सर यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 280। अब यार इससे पहले प्रश्न में मैं क्या कर रहा था, इससे पहले वाले प्रश्न में मैं ये कर रहा था कि सर जी जो भी रिमाइंडर बचता था, है ना, जो भी रिमाइंडर बचता था मैं उसको क्या कर दिया करता था, बोलो सर उसको आप माइनस करते थे। अब आप ये समझो कि यदि मैं यहाँ पर वो काम कर दूं जो पहले करता था, जैसे अभी मैं यहाँ पर ये कहूं कि हमारे पास यार 1000 नंबर है। कौन सा नंबर है, बोलो सर 1000 नंबर है, 1000। और मैं आपसे कह दूं कि भाई 1000 में से आप माइनस कर दो 280, क्योंकि ये काम तो हम पहले करते थे कि जो रिमाइंडर बचता था उसे हम क्या करते थे, माइनस करते थे। अगर मैंने यही काम यहां पर कर दिया तो आप समझो कि ये नंबर कितना हो जाएगा, बोलो सर 720। अब मेरे लाल 720 में अंक कितने हैं, बोलो सर 3 डिजिट्स, 3 ही तो अंक हैं इसमें संख्या में। अरे हाँ या ना, कितने अंक हैं, बोलो सर 3 अंक हैं। जबकि प्रश्न स्पष्ट रूप से कह रहा है कि कितने अंकों की संख्या चाहिए, बोलो सर 4 अंकों की। इसका मतलब अगर आपने इस मेथड पर इस सवाल को बनाया तो बात हो जाएगी गलत। सही बात करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये समझो कि यार यहां पर ये जो नंबर है 1000, तो 720 के मल्टीपल से कितना छोटा रह गया है। ये बात अगर मैं समझूं तो यार ये पता चलेगा कि भाई कितना छोटा रह गया है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लीजिए। अगर बेटा हम इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 440 440 इनका डिफरेंस आ जाएगा। कोई समस्या तो नहीं, किस किस का डिफरेंस बनाया है सर आपने, 720 720 का किस किस का डिफरेंस बनाया है सर, 720 720 का, और किसका, बोलो सर 280, इनका हमने डिफरेंस बना लिया है। अरे बात क्लियर, कितना आया मेरे भाई, 440 आया। अब आप क्या करेंगे, अब यहां पर जो डिफरेंस आया है उसको बेटा 1000 में आप प्लस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे 1000 में प्लस, तो 1000 में जैसे ही आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, अरे बोलो कितना आएगा, 1440 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1440। बात क्लियर है ना,
कोई डाउट तो नहीं सर किसी को? इसका मतलब है कि 1440 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जो 48, 60, 72 से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरी तरह से विभाजित है। 48, 60, 72 से कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन सवाल डिविजिबल की बात ही नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है रिमाइंडर बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? बोलो सर रिमाइंडर बचना चाहिए 2। कितना रिमाइंडर बचना चाहिए सर? रिमाइंडर बचना चाहिए 2। तो मेरे लाल अगर रिमाइंडर 2 बचना चाहिए तो इसका मतलब आंसर कितना आना चाहिए? बोलो सर 1442 इसका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। अरे कितना होना चाहिए? 1442 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो 1442 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा। अरे बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पक्की बात है? नेक्स्ट बढ़ते हैं सर आगे की ओर। अगला टाइप क्या हो सकता है हमारा, जरा देखते हैं यार, देखिएगा अगला टाइप क्या हो मेरे भाई। अगला टाइप है सर हमारे पास क्वेश्चन बेटा टाइप से बनाया, और इसी टाइप नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और टाइप नंबर भी 6। ठीक है ना? कितने तरह के सवाल बनेंगे मैंने आपको बताया था पहली क्लास में। अगर यहाँ पे हम देखेंगे टाइप नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर भी 6 आज की क्लास का, तो सर जी सवाल कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, कैसी संख्या सर? बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 48, 48, 60, 72 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 28, 40 और 52 बचता है। अब आप समझो मेरी बात को। सवाल कह रहा है कि यार किस किस से भाग देने पर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और जिसे किस किस से भाग देने पर मेरे भाई? 48, 48, 60 और 70, 48, 60 और 72, 72 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? अरे सर बताओ शेषफल कितना बचता है? सवाल कह रहा है कि सर फल क्रमशः कितना बचता है? 28, 40, 28, 40 और 52। शेषफल क्रमशः कितना बचता है? 28, 40 और 52 बचता है। तो करेंगे क्या सर आप करेंगे ये कि यहाँ पर यार इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, अगर सर हम इनका डिफरेंस यहाँ पर चेक, डिफरेंस आप सबको पता है इनका डिफरेंस कितना है? बोलो सर डिफरेंस है 2020। कितना डिफरेंस है इनका? 2020, 20 का डिफरेंस है। लेकिन सवाल कह रहा है कि 4 अंकों की संख्या लगाओ बड़ी से बड़ी। तो 4 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी अगर अपन लगाएंगे तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या सामने आ गई सर, 9999। 4 अंकों की कौन संख्या है? बोलो सर बड़ी से बड़ी संख्या। सवाल कह रहा है 48, 60, 72, 48, 60, 72 के एलसीएम की अगर हम बात करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? बोलो सर 2 गुना 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, गुना 3, 16 तिया 48, 60 की बात करेंगे 3 दूना 6 दूना 12 और 12 पंजे 60। अगर 72 की बात करेंगे तो 3 दूना 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 तिया 72। सबका गुणा करेंगे कितना आएगा? 720, 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 720, 720। एलसीएम बनाया सर हमने। एलसीएम से क्या कर देंगे? अब भाग कर दीजिए कितने अंकों की संख्या में? बोलो सर 4 अंकों की संख्या में भाग करेंगे सर कम से कम एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 720, रिमाइंडर बचा लो कितना? बोलो सर 9, 7 कितना? 2, यहाँ पर 9 लिख दिया जाए। अरे बात क्लियर है ना? अब सर जी अगर भाग लगाएंगे तो कितनी बार जा सकता है? 7 चौके 28, 4 बार तो नहीं 3 बार जा सकता है। 3 की अगर बात करेंगे तो 60 यहाँ आ जाएगा और 21 यहाँ आ जाएगा। माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर कितना? 3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? अरे बोलो सर 6 आ जाएगा। और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा? अरे भाई यहाँ पर रिमाइंडर बचा 639। कितना शेष बचा? 639। सवाल में कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या है इसीलिए रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि यार रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए तो 9, 9, 9, 9 माइनस कर दें 6, 3, 9 कितना बचा? बोलो सर 0, 6 कितना बचा? 3 कितना बचा? 9। अब यहां पर ये जो डिफरेंस था पहले ही टाइप मैंने आपको बताया था
डिफरेंस को क्या करते हैं, बोलो सर डिफरेंस को भी माइनस करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि डिफरेंस को भी माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, बोलो सर 9360। अरे बात क्लियर है ना, कितना आएगा मेरे भाई, 9340 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बोलो सर 9340, और 9340 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अरे पक्की बात है, सबको समझ में आया। नेक्स्ट अगले टाइप पर हम लोग आएंगे कि सर अगला टाइप क्या होगा आज की क्लास का, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7, बात क्लियर। टाइप नंबर 7 क्या है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब संख्याएं वही है, सवाल चेंज कर दिया, बनेगा कैसे मैं आपको समझाऊंगा। आज की क्लास का टाइप नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर भी 7 है, ठीक है ना। टाइप नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर भी 7। सवाल क्या कह रहा है यार हमसे, सवाल ये कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 48, 48, 60, 72 से भाग देने पर 48, 60, 72 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः, इससे पहले प्रश्न में क्या कह रहा था, बड़ी से बड़ी, इसमें क्या कह रहा है सर, छोटी से छोटी कह रहा है। सुन लीजिएगा क्या करना पड़ेगा। 48, 60, 72 का एलसीएम आपको रट गया, 48, 60 और 72। अगर अपन एलसीएम की बात करेंगे तो 720। कितना बचेगा सर, बोलो सर एलसीएम तो 720 हो जाएगा, लेकिन सवाल रिमाइंडर बचने की कह रहा है कि शेष क्रमशः कितना, बोलो सर 28, 40 और कितना 52, 52 बचता है। बेटा करेंगे क्या, हम सबसे पहले इनका डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अगर डिफरेंस देखेंगे तो सबका अंतर कितना है, बोलो सर 20 सबका डिफरेंस है। एलसीएम बनाएंगे कितना है, बोलो सर 720 एलसीएम है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है तो 1000। बात क्लियर ना, एक बार ही भाग जा सकता है, 720 माइनस कर देंगे तो 280 हो जाने वाला है। यहां पर इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लेंगे। अरे बात क्लियर ना, क्या कर लेंगे सर, डिफरेंस। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे तो मेरे लाल आ कितना जाएगा डिफरेंस, बोलो सर 440। कितना आ जाएगा भाई, 440। अब आपने क्या करना है सर, यहां पर 1440 जो नंबर है मेरे पास, 1440 जो नंबर है उसमें आप क्या कर देंगे, बोलो सर 14, इसमें 1000 में प्लस कर देंगे। कितना प्लस कर देंगे भाई 1000 में, अरे बताओ, बोलो सर 1000, यहां पर प्लस कर दीजिए 440, तो कितना आया 1440। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जो होगा उसे अपन क्या करेंगे, माइनस, तो आंसर आएगा 1420। अरे बात क्लियर है ना, आंसर कितना आएगा सर 1420, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, समझ लीजिएगा। टाइप नंबर 7 क्या कह रहा था, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, कैसी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या हमने लिखी। वो कह रहा था 48, 60, 72 से भाग देने पर, मैंने 48, 60, 72 का एलसीएम आपको दिखाया 720। सवाल कह रहा था शेष क्रमशः अलग अलग बचता है, क्योंकि ये जो बचता था वो क्या था, हर बार शेष अलग अलग बचता था, तो हमने कहा शेष अलग अलग बचता है, इसका मतलब डिफरेंस देखिएगा। डिफरेंस देखेंगे कितना आया, बोलो सर 20 आया। क्या करेंगे, डिफरेंस को माइनस करते हैं सदैव। डिफरेंस को क्या करते हैं, बोलो सर माइनस करते हैं। 1000 1440 हो गया, 20 माइनस कर देंगे तो कितना 1420, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात क्लियर ना, कितना आंसर आ जाएगा 1420, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, पक्की बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे, सवाल यार ये कह रहा है कि यार वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर कितना बचता है भाई मेरे, ध्यान से सुन लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सवाल हमसे ये कह रहा है, कई बार पेपर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है ना, कई बार पूछा गया है सवाल। मैं आपको अभी समझा दूंगा कि सवाल क्या है। सवाल ये कह रहा है हमसे कि यार वह आपको क्या बताना है, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे किस किस से भाग देने पर, आ जाइए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेषफल सदैव कितना बचता है, 3 बचता है। और सवाल नेक्स्ट कह रहा है कि उसी नंबर को अगर आप 9 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, बोलो सर 0 आ जाएगा। समझो आप मेरी बात को कि सवाल क्या है हमारे पास। सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 5, 6, 7 और 8, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, बोलो सर शेषफल बचता है 3। तो पहले
मैं आपसे कहूं कि यार 4 5 और 6 और 7 8 का एलसीएम बनाओ, तो 4 का आशय हो गया 2 गुना 2, 5 का मतलब 5 6 ये चाहिए, 3 का मतलब 3 दूना 6 हो गया, 7 का मतलब ये, और 8 का मतलब ये। 8 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8। बात क्लियर। एलसीएम अपन बनाएंगे, इन दोनों का गुना बिल्कुल नहीं करेंगे, और इन दोनों सबका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो सर 7 या 21 दूना 42, 42 दूना 84। इसका मतलब मेरे लाल 840 840 इन संख्याओं का क्या बन गया, बोलो सर एलसीएम बन गया। अगर 840 इन संख्याओं का एलसीएम बन गया है, अब अगर बेटा केवल और केवल प्रश्न हमसे ये कहता, अगर प्रश्न केवल और केवल मेरे से यह कहता कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 5 6 7 8 से भाग देने पर शेषफल सदैव 3 बचता है, तो हम क्या करते, बोलो सर हम करते ये कि भैया इन सब का एलसीएम 840 और 840 आ गया प्लस 3 कर देते, 840 प्लस क्या कर देते, बोलो सर 840 में 3 जोड़ देते और अपना आंसर हो जाता 843। लेकिन प्रश्न को आगे बढ़ाया गया, वो कह रहा है इसी संख्या को 9 से भाग देने पर, वो कह रहा है इसी संख्या को 9 से भाग देने पर रिमाइंडर बचना चाहिए 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यार जो संख्या होनी चाहिए वो संख्या 9 का गुणज होनी चाहिए। मेरे लाल 840 हम अगर आपसे ये कहें कि संख्या 840 के मल्टीपल में होगी, 840 के मल्टीपल में नंबर क्यों होगा, क्योंकि इन संख्याओं का एलसीएम ही 840 है। अगर इनसे कटना चाहिए और रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, इसका मतलब 840 का मल्टीपल प्लस 3 होना ही चाहिए। बात क्लियर है ना। अब कांस्टेंट के, इसका मतलब नंबर जो होगा वो 840 के मल्टीपल में होगा। मेरे लाल अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 840 को अपन 9 से भाग लगा दें, तो बेटा कितनी बार जाएगा, 9 81 81 3 9 3 27। इसका मतलब यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा, बोलो सर रिमाइंडर बचेगा 3। कितना शेष बचेगा, बोलो सर शेष बचेगा 3। अगर यहां पर 3 शेष बच रहा है, कितना शेष बच रहा है, बोलो सर शेष बच रहा है 3। अब 3 तो शेष बच रहा है और 3 आपको अभी जोड़ना भी पड़ेगा, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, बोलो सर 6। इसका मतलब 843 में अगर आप 9 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, बोलो सर 3 और 3 6 शेषफल बचेगा। लेकिन सवाल हमसे यह कह रहा है कि भैया शेषफल 9 से भाग देने पर नहीं बचना चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि आप नंबर को 840 के मल्टीपल में खोल सकते हैं। मतलब मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है सर, गुणज। और किसी भी संख्या का सबसे पहला गुणज होता है वह नंबर, और दूसरा गुणज क्या होगा, बोलो सर दूसरा गुणज होगा 840 गुणा 2, और तीसरा गुणज क्या होगा, बोलो सर तीसरा गुणज होगा 840 गुणा 3। मतलब मैं अगर यहां पे भाग लगा रहा हूं, उसके बाद फिर के की वैल्यू 2 रखूंगा, फिर अगर बात नहीं बनेगी तो के की वैल्यू 3 रखूंगा। आप मेरी बात को समझिएगा कि यार आगे बात क्या है। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई यहां पर के की वैल्यू मैंने 1 रखी है, के की वैल्यू अगर मैंने कांस्टेंट की वैल्यू 1 रखी है, तो बात तो नहीं बनी। अरे भाई 1 रखने से बात नहीं बनी, क्योंकि 1 रखने पर शेषफल बच गया 3। अगर मैं कहूं कि यार के की वैल्यू अगर अपन 2 रख दें, यहां पर के की वैल्यू क्या रख दें, 2, मतलब संख्या को हम 840 गुणा 2 करके मान लें, या फिर आप मेरी बात को ऐसे भी क्या समझ सकते हैं कि 840 प्लस 840 ऐसे भी मैं मान लूं। अगर मैं कहूं आपसे कि यार इस नंबर में आप 840 में 9 से भाग लगाओ, तो मेरे लाल 9 से भाग यहां पे लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा, बोलो सर 3। मेरे भाई यहां पे अगर भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा, 3। बात क्लियर ना। रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, रिमाइंडर थ्योरम की 2 क्लास मैंने पढ़ाई। यहां पर अगर आप भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा, बोलो सर 3। यहां पर भाग लगाएंगे शेष कितना बचेगा, मेरे भाई 3। तो यहां पर अगर आप इन दोनों को चेक करें कि इन दोनों को जोड़ दें, तो यहां पर अगर के की वैल्यू 2 होगी तो रिमाइंडर होगा 3 और 3 6। अब 6 रिमाइंडर है हमारे पास, 3 आपको जोड़ना है, इसका मतलब 9 का मल्टीपल मिल गया हमें, क्योंकि 1 2 और 3, 3 गुना 3 कितना हो गया, बोलो सर 9। तो आशय ये था इस बात का कि हमें सिर्फ 9 के मल्टीपल तक नंबर चाहिए था। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, बोलो सर 840। के की वैल्यू आपने बताई है 2,
प्लस करेंगे 3। अगर मैं आपसे कहूं कि 840 गुना 2 कर लीजिए तो कितना आएगा, बोलो सर 1680, और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाने वाला है, बोलो सर 1683। अरे कोई डाउट तो नहीं है किसी को? इसका मतलब हो गया कि 1683 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर शेषफल सदैव 3 बचता है, परंतु 9 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या, 0 बचता है। हाँ सर, ऑप्शन पे भी मैं बता ही देता हूं आपको कि ऑप्शन से कैसे बन सकता है। यार ऑप्शन से सवाल ऐसे हिट हो सकता है कि क्वेश्चन मेरे से ये कह रहा है कि भाई सवाल को वो कह रहा है 9 से भाग देने पर शेषफल कितना, 0 बचता है। इसका मतलब ऑप्शन अगर मैं देख लूं कि भैया ऐसा कोई भी ऑप्शन हो जो हमें ऐसा ऑप्शन मिल जाए जो 9 का मल्टीपल हो, क्या हो सर, 9 का मल्टीपल अगर हो तो बात बन जाएगी। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको समझाया था, बताया था कि सर 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है जिन संख्याओं के अंकों का योग सम ऑफ डिजिट, जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटता है वे सभी संख्याएं 9 से पूरी तरह से विभाजित होती हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे भाई यहां पर 9 से कटने वाला नंबर तो ये भी है, 9 से कटने वाला नंबर तो ये भी हो सकता है, 3, 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 2 10, ये तो सर नहीं कटता। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये 5, 4, 9 ये तो कटता है। इसका मतलब 3 नंबर यहां पर डिविजिबल हैं, 3 नंबर यहां पर डिविजिबल हैं, लेकिन सवाल कह रहा है कि रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए तो इसका मतलब आप समझ गए कि भाई 4 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 3 यहां तो नहीं हो सकता। अरे भाई 4 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 3 यहां तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि अगर आप ऑप्शन पे भी जाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, बोलो सर आंसर होगा 1683। अरे कोई डाउट तो नहीं है, पक्की बात है। अगर कोई डाउट किसी को हो तो पूछ लिया जाए, कमेंट कर दिया करो कि सर ये बात समझ में नहीं आई। अगर वीडियो पसंद आ जाए करे तो उसे लाइक कर दिया करो। बात क्लियर है ना? नेक्स्ट अगले अगले टाइप, मतलब टाइप नंबर कौन सा था सर, टाइप नंबर 8 था ये। टाइप नंबर 9 की बात मैं आपसे करूंगा नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, आप सब क्लास देखते रहिए लगातार। धन्यवाद।